गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा जो आपके क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनकी बात करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो हम सबसे पहले यहाँ ध्यान क्या देंगे, यहाँ देखिए tan Q1 प्लस Q2 इक्वल टू √3। tan Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि हमको √3 को देखना है। तो जो √3 है हमारा, वो tan की टेबल में कब आता है। अब आपको याद होगा जब हमने टेबल बताई थी, तो टेबल में हमने आपको बताया था कि आप कैसे पता करोगे कि कैसे कहाँ कौन सी वैल्यू आती है। तो साइन और कॉस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, साइन और कॉस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, तो साइन और कॉस के अकॉर्डिंग अगर देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा साइन का 60 में क्या होता है, √3/2 होता है, और कॉस 60 में आपका 1/2 होता है। तो उसका √3 इसका 1, तो क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। ये tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके √3। तो यहां से आप क्या कर लो, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 60। चलिए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। सेक Q1 माइनस Q2 इक्वल टू √3। अब यहां पे भी थोड़ा समझने की कोशिश करें हम। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, सेक में ये वैल्यू कब होती है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में √3/2 30 पे होती है, तो सेक पे भी आपकी क्या हो जाएगी, 30 पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो आप देखो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 30, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 30। ये दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर ले। Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है। सॉल्व करते हैं। जब इसको अभी सॉल्व क्या कर रहे हैं हम, अगर हम दो इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं तो या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो ऐड करते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो जो ये डिफरेंट साइन है ये आपका देखिए कट जाएगा। 2Q1 इक्वल टू 90 आएगा, Q1 इक्वल टू आपका 45 आ जाएगा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें, इस वाले में रख लीजिए Q1 की वैल्यू 45 माइनस Q2 30। तो यहां से Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 15 आ जाएगी। हमको निकालनी है वैल्यू इसकी। तो अगर देखिए साइन 2Q1 प्लस tan 3Q2 अपॉन साइन 2Q1, यहां पे देखें अगर tan 3 45, Q1 की वैल्यू 45 है, ये 50 Q2 की। Q1 की वैल्यू 45 है और Q2 की 15 है। और अगर रख देंगे आप तो साइन 90 प्लस tan 30, tan 30। अब यहां पे देखें tan 45, 15 3 45। अब यहां पे देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है, tan 45 की 1 होती है। यहां से हमको मिल जाएगा हमारा सोल्यूशन 2। यहां से हमको हमारा सोल्यूशन 2 मिल जाएगा। ये तो बात हुई पहले क्वेश्चंस की। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है आज का, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 इवेल्युएट
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये भी क्वेश्चन एज इट इज लाइक दैट सेम ही है। यहाँ पे tan थीटा 1/√3 tan में वैल्यू कब होगी? tan 30 में, tan 30 में। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे थीटा इक्वल टू 30 आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू अगर आप इसमें रखो, ये थीटा की वैल्यू आप इसमें रखो तो क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 30। अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? देखो तो 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी? सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 होती है। तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आप 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहां भी हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 4 3 12 माइनस 4 यहां से आपको इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू आ गई, देख रहे होंगे आप। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जो क्वेश्चन है गिवन है tan A इक्वल टू 1/3 tan B इक्वल टू 1/2 tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करके मतलब कि हमको प्रूव करना है, शो करना है, सो दैट A प्लस B इक्वल टू 40। ये हमको शो करना है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं tan A प्लस B। यहाँ पे tan A और tan B की वैल्यू हम अगर रख दें और नीचे भी वही काम कर रहे हैं हम, सॉल्व कर लिए इसको हम। एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे 5/6 आएगा, कर लीजिएगा। यहां से 1 आ गया, तो जब 1 आ गया तो tan A प्लस B और 1 tan में वैल्यू कब होती है? tan 45 में। तो आप देख सकते हो यहां से A प्लस B इक्वल टू 45। जो चाहिए था हमको प्रूव हो गया, जो चाहिए था हमको प्रूव हो गया। अब एक क्वेश्चन इसी में और हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। आज का 4th क्वेश्चन, हमको ट्रायंगल ABC में प्रूफ करना है C प्लस A/2 इक्वल टू cot B/2। जब ट्रायंगल ABC की बात कर ले रहा है तो आप जानते हो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 होता है। यहां से हमको C प्लस A चाहिए, तो C प्लस A रखिए, बाकी अदर साइड भेज दीजिए, माइनस A हो जाएगा, माइनस B हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हमको मिलेगा C प्लस A/2 90 माइनस B/2। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आप तो आपको ये 90 माइनस B/2 इक्वल टू cot P/2। यहाँ पे भी tan का cot हो जाएगा
आप जानते हो चेंज हो जाता है 90 माइनस थीटा, तो कॉट बी बाई टू कॉट बी बाई टू। इस तरह देखिए आपका ये सोल्यूशन हो गया। हमने क्या किया, जो ट्रायंगल दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, हमने उसको सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी के हिसाब से रख लिया, और वहां पे जब हमने उसको रखा तो सिर्फ इतना किया, हमको सी प्लस ए चाहिए था, इधर रखे, बाकी उधर भेज दिया। और भेजने के बाद आप अगर देखिए तो हमने यहाँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके ये बना लिया, इसकी वैल्यू यहाँ रख के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, आई थिंक सो कंप्लीट हो गया है, ये समझ में भी आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। tan a की वैल्यू रखी, tan b की रखी और सॉल्व किया है, और कुछ नहीं किया यहाँ ज्यादा हमने। ये आपके बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन थे, बट आपने पूछा था तो हमने बता दिया। अब थोड़ा सा कुछ आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपकी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं हम। cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 85 प्लस cos स्क्वायर 90 ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप देखिए तो ये cos में है, ये 5 से चलकर 90 तक जा रहा है, 5 से चलकर 90 तक जा रहा है cos में। जब 5 से 90 तक ये आपके cos में ट्रेवल कर रहा है, तो हमको सबसे पहली बात यहाँ ध्यान क्या देनी है कि आप जैसे ध्यान दीजिए तो इसमें जितने भी वो आएंगे, क्या बोलते हैं, ऑड आएंगे। ऑड आने का मतलब क्या है कि जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है। हम चलिए इसको हम कंप्लीट पूरा लिखते हैं, कंप्लीट पूरा लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। कंप्लीट पूरा लिखे हम cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 10, क्योंकि बीच में ये सो ऑन है, सो ऑन का मतलब 90 तक जाएगा। cos स्क्वायर 15 cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 35। लंबा है क्वेश्चन थोड़ा सा। 40 cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 50 cos स्क्वायर 55 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 65 cos स्क्वायर 70 cos स्क्वायर 75 cos स्क्वायर 80 cos स्क्वायर, देखिए हम पहुंच गए cos स्क्वायर 85 cos स्क्वायर 90। अब यहां तक पहुंचने में अब आपको ध्यान क्या देना है, जब हम यहां तक पहुंचे तो हम कुछ वैल्यू अब अलग करेंगे। यहाँ से क्या क्या अलग करेंगे जिसकी वैल्यू हमको पता है। जैसे हमको 30 की वैल्यू पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, 45 की पता है। ये 4 वैल्यूज हमको पता है, ये 4 वैल्यूज हमको पता है। अब अगर आप एक चीज यहां ध्यान दो, थोड़ा सा हम सॉर्ट कर रहे हैं इसको। cos स्क्वायर 5 को अगर चेंज करते हो तो क्या आएगा आपका, cos को 90 माइनस में चेंज करोगे तो आएगा आपका sin 85, sin स्क्वायर 85, sin स्क्वायर 85 ये चेंज करोगे तो sin स्क्वायर 85 आएगा। और यहाँ पे cos स्क्वायर 85 है आपके पास, तो हम इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। भाई उसी साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ले आ रहे हैं, बस समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम इसके साथ भी होगा। क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर 80
यहाँ से कॉस स्क्वायर 80 ये है, और इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे इसको करें हम, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 दिया है, करोगे तो 75 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 75, ये भी हो गया। अब इसके आगे आते हैं, ये क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20। जैसे देखिए 20 नहीं कर रहे हैं, चलिए जिस फॉर्म में चल रहे थे उसी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आप देखिए, अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब ऐसे करोगे तो चलता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये और ये मिलके एक बनाया, ये और ये मिलके एक बनाया, ये और ये मिलके एक बनाया, ये 3 बने। तभी और कितने बनेंगे, अगर देखो ये मिलके 4, ये मिलके 5, ये मिलकर ये दोनों मिलके 6, और आपको देखिए कितने हैं टोटल। अब आप यहां से काउंट कर लीजिए, जिससे कि आप कर पाओ कि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 टोटल है। देखिए कितने हैं टोटल, 14 है। 14 का जस्ट हाफ हो जाएगा, इसी तरह बनेगा, क्योंकि 2-2 का पेयर बनेगा, 2-2 का पेयर बनेगा। तो हम इसको पूरा 14 नहीं लिख रहे हैं, हम इसको पूरा 14 नहीं लिख रहे हैं, तो क्योंकि सर की वैल्यू 1 आएगी। अब हम ये वैल्यू लिख रहे हैं, जिसे कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 90। ये अब यहां से देखिए ये कितने हैं टाइम्स है, जब 14 है तो यहाँ 14 है तो 14 का हाफ आएगा ना, क्योंकि 14 का पेयर बनेगा, तो हाफ आएगा तो सबका कितना कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, बाकी जो आप 4 और निकालोगे जिसके लिए हमने सो ऑन लगाया है उसकी भी 1 आएगी, तो वो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। जब वो 7 हो जाएगा तो वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर 30 की अगर आप देखो तो कॉस 30 की रूट 3/2 होती है, स्क्वायर कर दोगे 3/4 आ जाएगी, स्क्वायर कर दोगे 3/4 आ जाएगी। इसके स्क्वायर करोगे 1/2 आ जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे 1/4 आ जाएगा, 90 0 होता ही है। अब ये आ गया आपका। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 है, 28 3 2 1 कितना आ रहा है, 34/4। अब कट करेंगे 17/2, कट करेंगे तो क्या आएगा आपका 17/2। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ पेयरिंग की है, कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं है। इसको इस तरह करके एक बार पेयर बनाएंगे। जैसे देखिए हमने इसको चेंज किया, फिर इससे पेयर बन गया, एक साइन का आएगा एक कॉस का, तो ऐसे करके आपकी वैल्यू को मिल जाएगी। थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 6 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हैं। दिया हुआ है P साइन थीटा Q cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा साइन थीटा इक्वल
माइनस बी क्यू माइनस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जब वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जब आप वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहे हो, हम सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये p प्लस ए क्यू प्लस बी प्लस क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए। अगर आप देखो इसको, क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए, और इसका इसमें इसका हमने आपको जो बताया था स्टार्ट पिछले लेक्चर में, हमने आपको बताया था नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो क्या होगा, जो p माइनस ए पी प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको यहां से देखिए थोड़ा सा अलग हो गया ये। अब इसको और अलग करते हैं हम थोड़ा, आइए, टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यू प्लस बी पी माइनस ए। अब अगर आप देखिए ए और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, उसकी वैल्यू रख दें अगर हम। तो पहली बात तो वैल्यू है साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस यही ध्यान दीजिएगा, बस क्वेश्चन यहीं से आपका खत्म हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए आप, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2pq साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा। क्यू प्लस बी पी माइनस ए। अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा आपका, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर, तो अगर हम दोनों से कॉमन ले लेंगे तो पी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। देखिए अगर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आइडेंटिटी थी आपकी, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से जब हम करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस बी पी माइनस ए। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जब इतना हो गया तो यहाँ पे इतना कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखिए तो ये यहाँ माइनस था, ये माइनस हो गया, इससे ये पूरा कैंसल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देख सकते हो सोल्यूशन अपना आंसर क्या आ गया हमारा, 0। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे आई थिंक सो।
थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, सॉल्व करने में टाइम टेकिंग है ये। तो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 307 है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है। अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है। तो अब अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, जो हमने आपको बताया था, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। tan को क्या बोलते हैं, याद होगा आपको, हम LHS ले रहे हैं। एक्स्ट्रा आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा तभी आएगा। जहां तक हमको याद आ रहा है ये क्वेश्चन शायद इस बार के बोर्ड पेपर में भी था, देखिएगा। तो हम इसको एलसीएम ले लें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम ले लें हम यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हम आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, ये इतना कंक्लूजन हमको मिला। तो अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं हम। एक स्टेप आगे जाने का मतलब क्या है कि कॉस नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, साइन ऊपर जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस बगल में आ जाएगा। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फ्रैक्शन है ना, देखिए ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से इस वाले में भी होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन नीचे आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इतना पहुंचे हैं। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान दो, ये दोनों सेम है लगभग, बस यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, यहाँ ये प्लस ये माइनस, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर हम कॉमन ले लेंगे, याद होगा आपने पिछले साल जो पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तो कॉमन अगर ले लेते तो साइन चेंज हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको भी एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, तो इसको भी एलसीएम ले लें। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर इसको एलसीएम लिया जाए
तो आपको मिलेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्यूब में आएगा, क्या आएगा, क्यूब में आएगा। अब जब हमने आपको यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, क्यूब में आ रहा है, क्यूब में आ रहा है। अब आपको एक चीज शायद याद हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो था हम लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये था आपका फॉर्मूला। तो हम अगर इसी के अकॉर्डिंग चले तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रेक कीजिए उसको, हम यहीं पे लाके ब्रेक कर दे रहे हैं उसको, थोड़ा सा यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसी के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख रहे हो, फॉर्मूला लगा दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये आया। हमको लाना ये है, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो क्या करेंगे, फिर से 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये कट गया, ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप ध्यान दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका अगर ये सेक और कॉसेक हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा सिस्टम देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, अभी आपके पूछे हुए क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चंस बाकी हैं। हम ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, लेकिन शाम तक आपको बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसका भी वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू क्लास।